नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पहले ही भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात। झारखंड के छठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है और सभी विधायकों ने शपथ ले ली है। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में आने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले ही भाषण में झारखंड का ज्वलंत मुद्दा उठा दिया। जयराम महतो ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया और कहा कि छात्र आंदोलन के माध्यम से हमने पहचान बनाई है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी अभी सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें संतुष्ट करें और उनकी बातों को सुने। जयराम महतो ने सीएम हेमंत को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने के लिए कहा। और वहीं विधानसभा में घुसने से पहले पत्रकारों ने जयराम महतो से सीजीएल परीक्षाओं को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निसंदेह सीजीएल के मुद्दों को रखेंगे। और इसके साथ ही जयराम महतो ने अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे मजदूरों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं, उनकी सकुशल उन्होंने वापसी की मांग की। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर। महिलाओं के खाते में आज से आएंगे 2500 रुपए। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार सत्ता वापसी के बाद अब झारखंड की महिलाओं के खाते में आज से मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त भेज रही है। तो आज सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है। 2,500 हजार रुपए की राशि सभी के बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। 60 लाख महिलाओं को इस बार मैया सम्मान योजना का फायदा मिलने वाला है। अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आ गया है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। झारखंड के हजारीबाग में छात्रों का हुआ उग्र प्रदर्शन। छात्रों ने चलाया पत्थर तो पुलिस ने चटकाई लाठियां, हुआ लाठीचार्ज। जी हां, झारखंड में जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूरे हजारीबाग जिले भर में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मटवारी गांधी मैदान में शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ छात्रों का ये प्रदर्शन शाम ढलते ही उग्र हो गया। हजारीबाग के भारत माता चौक के पास छात्रों ने प्रशासन पर पत्थरबाजी कर दी और जिसके बाद प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आपको बता दें कि छात्रों ने सीजीएल परीक्षा को रद्द करने को लेकर जारी बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस हर चौक चौराहे पर कड़ी नजर लगाए हुए थी। जिला नियंत्रण कक्ष से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से छात्रों के विरोध प्रदर्शन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। बावजूद दिन में NH 33 पहुंच गई छात्र ने सड़क को जाम कर दिया और सड़क पर टायर भी जलाए। शाम में उग्र प्रदर्शन के कारण पुलिस और छात्र दोनों ओर से कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जिन छात्रों ने बदमाशी की है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे आपको यह भी बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ही स्थानीय विधायक सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं सदन में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए तैयार हूं। तो आखिर विद्यार्थियों की मांग क्या है? देखिए, विद्यार्थियों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को तत्काल ही रद्द कर दिया जाए, परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए और परीक्षा और भर्तियों में हो रही धांधलियों की उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। झारखंड में शराब की कीमत को लेकर हुआ फरमान जारी। सीएम हेमंत के निर्देश पर विभाग संभालते ही मंत्री ने अफसरों को दे दिया नया ऑर्डर। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने विभाग की समीक्षा और अनियमितता पर सख्ती का निर्देश दे दिया है। विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अधिक दर पर शराब की बिक्री रोकने और राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति पर काम करने के लिए कह दिया है और जल्द ही वे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसमें अवैध शराब की बिक्री पर रोक को भी उनकी प्राथमिकता में शामिल किया गया है। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अब फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार बने विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा प्रस्ताव, ध्वनि मत से स्पीकर का हुआ चयन।
जी हां, छठे विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया गया और प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को रखा, जिनका समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया। इसके बाद ध्वनि मत से रविंद्रनाथ महतो को दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है और उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने सम्मान के साथ आसन तक लाया। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक अध्यक्ष को सीएम हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर आदि ने बधाई दी। झारखंड विधानसभा में आगे की कुर्सी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 5 मंत्रियों को मिली जगह, विपक्ष की सीट भी हुई फाइनल। जी हां, झारखंड में छठी विधानसभा में सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन तथा संजय प्रसाद यादव को आगे वाली पंक्ति में स्थान दिया गया है और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर के लिए मुख्यमंत्री के बगल में सीट सुरक्षित की गई है। वहीं मंत्रियों के अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्मू, उदय शंकर सिंह की सीट भी आगे वाली पंक्ति में ही है। साथ ही सत्ता पक्ष में सुरेश पासवान, रामचंद्र सिंह, रामेश्वर उरांव और प्रदीप यादव को भी अगली पंक्ति में ही जगह दिया गया है। साथ ही विपक्ष में बाबूलाल मरांडी, सरयू राय, चंपाई सोरेन, नीरा यादव, सीपी सिंह को अगली पंक्ति में सीट निर्धारित की गई। वहीं स्पीकर निर्वाचित होने के बाद रविंद्रनाथ महतो की जगह पर अब स्टीफन मरांडी बैठेंगे और वहीं कल्पना सोरेन के लिए दूसरी पंक्ति में लुइस मरांडी के साथ सीट निर्धारित की गई है। झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस है बरकरार, 12 दिसंबर के बाद नाम तय होने की संभावना। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब तक संशय बरकरार है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम की घोषणा नहीं हुई है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है, जिस कारण से नेता प्रतिपक्ष के चयन का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। और इस संबंध में पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जल्द ही तय हो जाएगा, जैसे ही नाम की घोषणा होगी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा 12 दिसंबर के बाद होगी। वहीं इधर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान कहते हैं कि अभी शुरुआत ही है, जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी। यह बीजेपी के अंदर तय होना है और इस पर मंथन चल रहा है। बाबा मंदिर के गर्भगृह में हुई छेड़छाड़ तो एक्शन में आए देवघर डीसी। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त से वित्तीय प्रशासनिक अधिकार छीना गया और मंदिर कर्मी को किया गया निलंबित। जी हां, देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और अर्घा के आसपास कथित रूप से कराए गए कार्य को लेकर देवघर डीसी ने अब एक्शन ले लिया है। उन्होंने एसडीओ रवि कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिया है। वहीं इस मामले में मंदिर के कर्मचारी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को बाबा मंदिर के गर्भगृह में विशेष सफाई की बात कहकर परिसर में सूचना फैलाकर दोपहर 3 बजे ही मंदिर का पट बंद कर दिया गया था। उसके बाद मंदिर का पट श्रृंगार पूजा के दौरान खोला गया और पूजा की गई और जब दोबारा रविवार को मंदिर पट खोला गया तो शिवलिंग का रूप बदला हुआ था। उसके ऊपर सीमेंट जैसी कुछ चीज लगी हुई थी और आरोप है कि बाबा मंदिर को बंद करके सफाई के नाम पर शिवलिंग पर किसी चीज का लेप लगाया गया और गर्भगृह में टूटे हुए कुछ टाइल्स भी बदले गए। वहीं पुरोहितों का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार मंदिरों के गर्भगृह में किसी तरह का काम करने से पहले मंदिर प्रशासन को पुरोहित समाज तथा सरदार पंडा की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं लिया गया और बैद्यनाथ मंदिर के शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई। बिना इजाजत ही शिवलिंग और अर्घा की हुई मरम्मत, तो देवघर डीसी ने अब इसको लेकर एक्शन ले लिया है। झारखंड में 5 डिग्री तक आज गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड, 14 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और आज घना कोहरा छाया रहने वाला है। फिर लगभग पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश भी कहीं कहीं पर हो सकती है। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में घना कोहरा और बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन ठंड में बढ़ोतरी ही हो जाएगी। कई जिलों का तापमान जो शहरी इलाके के जिले हैं
हैं उनमें 10 डिग्री के आसपास तापमान रह सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब रहने वाला है। और जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा कोहरा रहने वाला है, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, वे जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन जिलों के अगर आप रहने वाले हैं तो यहां पर आज घना कोहरा देखा जाएगा। झारखंड में डॉक्टरों की संविदा भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से पूछा सवाल। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने अब झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और साथ ही जेपीएससी से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार और साथ ही जेपीएससी को यह बताने के लिए कहा है कि जब सभी पद नियमित नियुक्ति वाले हैं तो इस पर संविदा पर नियुक्ति क्यों की जा रही है, और मामले की अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। झारखंड के कोल्हान में इंटर के 1200 शिक्षकों की नौकरी आई संकट में, यूजीसी के किस निर्देश के बाद हुई चिंता। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत प्लस 2 यानी कि 12वीं की पढ़ाई अब डिग्री कॉलेजों में नहीं की जा सकती। यूजीसी ने भी अब इसे लेकर डिग्री कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी डिग्री कॉलेजों को साल 2025 से अब कॉलेज परिसर में इंटर की पढ़ाई बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद अब इंटर पढ़ाई में अनुबंध पर 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर अब संकट के बादल छा गए हैं। और इंटर के अनुबंध शिक्षकों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन कॉलेजों में अगर इंटर की पढ़ाई अगर बंद हो जाती है तो फिर उनका भविष्य आखिर क्या होगा। पूरे कोल्हान में ऐसे करीब 1200 शिक्षक हैं जो इस नियम के लागू होते ही सभी बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि पिछली सरकार में उन्हें सरकारी प्लस 2 स्कूलों में समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई भी पहल नहीं हुई है। तो अब तक कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पूर्ववत चल रही है, लेकिन 2025 में नए सत्र के साथ इंटर की कक्षाओं को बंद करने की तैयारी भी चल रही है। तो ऐसे में इन शिक्षकों को इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में बंद होने के साथ ही नौकरी से निकाला जाना कॉलेजों की मजबूरी हो जाएगी। वैसे डिग्री कॉलेजों में इंटर की कक्षाओं को पढ़ा रहे शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार से समायोजन की गुहार लगाई है। तो ऐसे में अब देखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आखिर इस दिशा में क्या कार्य करती है। उम्मीद है कि आश्वासन के मुताबिक है इन शिक्षकों के लिए कोई अच्छा ही कदम उठाया जाएगा। रांची में ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना अगर जमा नहीं किया तो अब गाड़ी होगा सीज, भेजा जा रहा है रिमांडर। जी हां, रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले गाड़ी चालकों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ये से चालकों की गाड़ी को पुलिस अब सीज करने वाली है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे गाड़ी चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है और प्रथम चरण में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पोस्ट के माध्यम से रिमांडर भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत भी शुरू कर दी गई है और इस दौरान चालकों को जुर्माना जमा करने के लिए एक समय दिया जा रहा है और निर्धारित समय पर भी अगर चालक अगर जुर्माने की राशि को अगर जमा नहीं करते हैं तो उनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डीटीओ सूची भेजी जाएगी और रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर गाड़ी के मालिक अगर गाड़ी को सड़क पर चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत ही पकड़कर सीज कर देगी। हालांकि सीज किए गए गाड़ियों को छुड़ाने के लिए गाड़ी के मालिक को न्यायालय की शरण में जाना होगा। कोर्ट की अनुमति के बाद ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर से होगा और साथ ही सीज गाड़ी को छोड़ा भी जाएगा। झारखंड में हुआ बड़ा हादसा, दुल्हन को लेकर शादी में जा रही बस हुई पलटी, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। जी हां, झारखंड के हजारीबाग में एक बस पलट गई और बस एक शादी समारोह में जा रही थी। गाड़ी के अंदर बस में दुल्हन समेत कई लोग सवार थे और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस बिहार के छपरा से निकली थी और झारखंड के रांची में जा रही थी। हादसा हजारीबाग के यूपी मोड़ के पास हुआ है और बताया जा रहा है कि बस में लड़की यानी दुल्हन भी सवार थी। रांची में शादी होने वाली थी और हादसे के कारण सूचना मिलने के बाद लड़के पक्ष के लोग रांची से आकर सभी को रेफर कराकर ले गए। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, मानदेय में हुई 4% तक की बढ़ोतरी जनवरी से होगा लागू। जी हां, झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के मानदेय में जनवरी 2025 से 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2025, 2026 और 2027 तक बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है।
और जनवरी 2025 से ही टेट पास पारा शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 वाले शिक्षकों को 25,200 रुपए, वहीं टेट पास पारा शिक्षक कक्षा 1 से 8 वाले को 23,530 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को 20,384 रुपए मिलेंगे और इसमें आकलन परीक्षा पास करके पारा शिक्षकों को 21,788 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों को 18,816 रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो आकलन परीक्षा पास किए हैं उन सभी शिक्षकों को 20,112 रुपए दिए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ झारखंड में हुआ प्रदर्शन, कहा कि मानवाधिकारों का हो रहा है उल्लंघन। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का अब विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार झारखंड के कई जिलों में लोग अब इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और गिरिडीह में सोमवार को सर्व सनातन समाज गिरिडीह ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य वक्ता हजारीबाग के विभाग प्रचारक आशुतोष ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और स्थिति यह है कि 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं और पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन किसी भी देश के नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों को साथ लेकर पीड़ितों के लिए आवाज उठाएं और उनके लिए न्याय दिलाएं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में फिर दिखा जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों में लगी फसलों को रौंदा, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। जी हां, गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा दिया। एक सप्ताह के अंदर हाथियों ने यह चौथी बार इलाके में कहर बरपाया है। हाथियों ने खेतों में लहलहा रही फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। साथ ही हाथियों ने एक होटल और एक खपरेल मकान को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा एक चापाकल को भी उखाड़ दिया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जंगली हाथी रविवार रात को ही प्रखंड के विभिन्न गांवों में प्रवेश कर गए और लगभग 40 किसानों के खेतों में लगी गेहूं, गन्ना, धान, सरसों आदि की फसलों को अभी तक रौंद दिया है। और हाथियों के इस कहर से किसानों को 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं अटका पूर्वी के मुखिया संतोष प्रसाद और जीप सदस्य दुर्गेश कुमार के वन विभाग से हाथी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही हाथियों को इलाके से खदेड़ने का भी आग्रह किया है।